नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के लोहिया स्टेडियम के पीछे आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, पत्थरबाजी के बाद की वाहनों में तोड़फोड़, 1 दर्जन से ज्यादा घायल, 3 मुकदमे हुए दर्ज। घोषणा से पहले ही सुजानगढ़ में गरमा रहा है उपचुनावों का माहौल। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह और भंवर सिंह भाटी बुधवार और गुरुवार को रहेंगे सुजानगढ़ क्षेत्र में। 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की सुबह तक रहेगा कर्फ्यू। पटाखे छोड़ने पर भी लगा बैन। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी महामारी एक्ट में कार्रवाई। सोमवार की रात को सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम के पीछे ईदगाह मस्जिद क्षेत्र में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। घटना में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी के शीशे भी असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए। इस दौरान उपद्रव को नियंत्रित कर रहे 2 पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई। देखते देखते दोनों पक्षों के लोगों का जमावड़ा बढ़ता गया और युवकों ने वहां पर स्थित द मस्कट सिटी नॉनवेज होटल में भी तोड़फोड़ की। होटल में खाना खाने आए ग्राहकों की बाहर खड़ी गाड़ियों को भी उपद्रवियों ने तोड़ डाला। मामले को लेकर पुलिस ने 7 युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। वहीं पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है। एएसपी सीताराम माहिच ने बताया कि आपसी कहासुनी और गाली गलौज को लेकर यह झगड़ा हुआ है। मामले में अनुसंधान जारी है। धूल गद्दी गाड़ी की किस चीज एक्सीडेंट में कौन टूटे? रात को जो घटनाक्रम हुआ था वो आपस में बोलचाल के अंदर आवेश में आकर शराब पीकर एक दूसरे को गाली गलौज निकालने की बात को लेकर लोहार पक्ष और काम खानियों का होटल है मस्कट नाम से, जिसके अंदर दोनों पक्षों के बीच के अंदर झगड़ा हुआ। झगड़े में लोहार पक्ष के द्वारा दुकान का काउंटर के ऊपर मोबाइल था उसको तोड़ दिया, काउंटर को तोड़ दिया। फिर दोनों तरफ से पथराव हुआ। पथराव में एक पुलिस की गाड़ी का भी शीशा टूट गया। वहाँ एक ग्राहक जो खाना खाने आया था उसकी गाड़ी का भी शीशे टूट गए। होटल वाले की गाड़ी है उसके भी शीशे टूट गए। दोनों पक्षों को मौके पर शांति भंग करने के आरोप में 7 व्यक्तियों को पुलिस ने धारा 151 में गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं वो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसमें अनुसंधान जारी है। दोनों पक्षों के जो ये 7 आदमी इंजर्ड हैं, 2 और हैं, उनका सबका मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है। पुलिस की तरफ से भी गाड़ी का कांच टूटने के मामले में FIR दर्ज की गई है और इसमें अनुसंधान जारी है। जो अपराधी हैं उनको अभियोग में भी गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। 31 दिसंबर रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। चूरू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने बताया कि कोरोना महामारी का अधिक प्रसार नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए नव वर्ष पर नगरीय सीमा में कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 1 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में यह कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोग बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होते हैं, जो कि संक्रमण फैलने का बड़ा कारण बन सकता है। एएसपी योगेंद्र फौजदार ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। जिले में नववर्ष की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। निगरानी के लिए जिले के सभी सीओ व SHO को पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में 31 दिसंबर की शाम 7 बजे सभी बाजार बंद करवा दिए जाएंगे। एक्चुअली 31 की रात को जो हर नागरिक आमजन जो सेलिब्रेशन करता था नई साल के आगाज़ का, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, गेट टुगेदर पे, उस पर प्रतिबंध है। यानी रात्रि को 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक जहाँ भी नगर पालिका इलाके हैं 1 लाख से ऊपर वाली आबादी के, वहाँ पर कर्फ्यू रहेगा। उसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम 90 एक्ट और जो भी IPC के जो सेक्शंस बनते हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी तरह की आतिशबाजी या सामूहिक रूप से मनाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ग्रामीण इलाकों में भी आतिशबाजी नहीं होगी कहीं पे। तो क्या रहेगी? नहीं, आप ये देखोगे जहाँ पे 1 लाख की आबादी वाले नगरीय क्षेत्र है उनमें कर्फ्यू की स्थिति है, लेकिन आतिशबाजी पर प्रतिबंध सब जगह है। तो कोविड-19 के तहत जो सेक्शंस आपको हमने बता रखे, पेनल्टी जो लगता है, जुर्माना वो लगेगा। आज सरदार शहर के ग्राम सारसर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह एवं किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, पूर्व विधायक अशोक मीणा, जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने नवनिर्वाचित जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान दीपचंद राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र सिंह न्यौल, सरदार शहर प्रधान निर्मला राजपुरोहित का अभिनंदन किया। गांव पहुंचने पर ग्रामीण नेताओं को ऊंट और घोड़ी पर बिठाकर चंग बजाकर नाचते गाते हुए कार्यक्रम स्थल पर ले गए। कार्यक्रम में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वर्तमान कृषि कानून किसान हित में है, इससे किसान की दशा और दिशा सुधर जाएगी। पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने कहा कि गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को पास किया है। उन्होंने कांग्रेस को किसान विरोधी बताते हुए ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम को पंकज गुप्ता, वंदना आर्य, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व विधायक अशोक मीणा, चूरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, सरपंच प्रतिनिधि गिरधारी लाल स्वामी, मोहनलाल आर्य आदि ने भी संबोधित किया। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को ये बताने जा रहे हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान कल्याण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, खेती, खलियान, किसान और किसानी के लिए जिस प्रकार 2022 तक किसान की आमदनी दुगना करने के लिए जो ठोस नीतिगत निर्णय लिए हैं, उनके बारे में इन चौपालों के माध्यम से हम किसानों को बताने जा रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या के अंदर सरदार सर के सारसर गांव के अंदर हजारों किसान आए और सब लोगों ने हाथ खड़े करके माननीय मोदी जी के नीतियों का समर्थन किया और सब के मन में एक अभिलाषा थी कि मोदी जी के कदम के साथ कदम मिलाकर 2022 तक किसान की आमदनी दोगुना करने में अपना सक्रिय योगदान दें। सरदार शहर के जयसंसर गांव के लोगों ने एसडीएम व बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत पर अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से 4-5 ट्रैक्टर बुलवाकर आनन फानन में भूमि समतलीकरण कराने का प्रयास किया गया। इसको देखने के लिए गए राकेश कुमार पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया, जिसके कारण चोटें आई हैं। ज्ञापन में लिखा गया है कि ग्राम पंचायत की ओर से सबूत खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर जयचंद सारण, दौलतराम सारण, मुखराम सारण आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। बात सुनो। अगर कोई दोस्त है ग्राम जो है ग्राम जो है या सभी प्रकार काम पर मिस्टॉल दिया नहीं तो ती बोल करा श्रम बाजीगा तो ती बोल करा ती बोल करा ती बोल करा
जिन्होंने ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि शीशराम सारण को आरोपी बताते हुए इन्होंने हमारे गांव के एक सरकारी कर्मचारी राकेश सारण पर जानलेवा हमला किया कुल्हाड़ी पर। और रात्रि को सरपंच के द्वारा 4-5 ट्रैक्टर और जेसीबी बुला करके और वहां पर शमशान घाट में समतलीकरण का काम किया जा रहा था, जो कि पूर्व में नरेगा में मास्टरों के द्वारा फर्जी करते थे। उनको दुरुस्त व्यवस्था करने के लिए 28/12/2020 का एक सीओ साहब का ऑर्डर था कि उनकी जो नरेगा में भ्रष्टाचार कार्य है उनकी जांच करवाई जाए। तो 29/12/2000 को जांच होनी थी, उससे पूर्व वो 28/12/2020 को रात्रि को कई ट्रैक्टरों द्वारा समतलीकरण करवाया गया। तो ग्रामीणों ने रात्रि को 3-4 ट्रैक्टर देखते हुए वहाँ पर गए। 5-7 ग्रामीण लोग वहाँ पर, बुजुर्ग लोग, साथी लोग इकट्ठे होकर के गए, कई उनमें सरपंच और पंच भी थे। तो वहाँ पर उनमें ग्रामीण लोगों में से राकेश सारण के साथ कुल्हाड़ी के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा जो ट्रैक्टर और जो अवैध कार्य किया जा रहा था समतलीकरण का, उसके साथ जानलेवा हमला किया। और वो आज जो राकेश मास्टर है वो बहुत ही गंभीर हालत में है। उसको रात्रि को CHC सरदार शहर में लाया गया और वहाँ से उसको SMS जयपुर के लिए रेफर किया गया और उसका 307 धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। अगर ग्रामीण लोगों की इस प्रकार की कोई किसी भी प्रकार से सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिवस के अंदर अंदर आरोपियों को और मुलजिमों को अरेस्ट कर दिया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने SDM साहब के मार्फत से जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है और BDO साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और CO साहब से भी मिले हैं। और सभी ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर इन 2 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार पुनः हम 400-500 ग्रामीण आकर के पुलिस थाना सरदार शहर और CO साहब के यहाँ पूछ करेंगे। सुजानगढ़ कांग्रेस द्वारा स्थानीय तेरापंथ भवन में 30 दिसंबर को किसान संवाद वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव भाग लेंगे। कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने बताया कि कार्यक्रम में मंत्री किसानों की समस्याओं को लेकर बात करेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों की वजह से चल रहे आंदोलन के पक्ष में मंत्री राजेंद्र सिंह किसान हित में संवाद करेंगे। इसी प्रकार चूरू के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी का भी 31 दिसंबर को दौरा रहेगा। भाटी मनोज मेघवाल के साथ सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सांडवा, सारंगसर, बिदासर, खदाया, भीमसर और सालासर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजलदेसर गौशाला में आज युवा विकास समिति की ओर से कंबल व स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में 103 महिलाओं व पुरुषों को स्वेटर व कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थाना प्रभारी रमेश पन्नू, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी बीनादेसर रमेश सारस्वत ने की। इस दौरान पशु चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल सोनी, पूर्व सरपंच मनफूर टांडी, समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, समिति के मंत्री मदनलाल दाधीच, एडवोकेट गोविंद सिंह कठोड़, देवकीनंदन दाधीच, खेमचंद जैन आदि उपस्थित रहे। युवा विकास समिति द्वारा कंबल और स्वेटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजलदेसर युवा विकास समिति द्वारा जन सहयोग से समाज के सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं और उसी के तहत कंबल और स्वेटर का वितरण किया गया है। चूरू के बिदासर में सिलावट समाज संस्था की नव कार्यकारिणी का गठन हुआ। इसको लेकर बिदासर के सिलावट समाज भवन में नवगठित पदाधिकारियों का पालिकाध्यक्ष खालिद बल्की सहित समाज के अनेक युवाओं ने माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान संस्था के नव पदाधिकारियों ने कार्यभार संभाला व समाज में फैली कुरीतियों तथा फिजूल खर्ची को रोकने को लेकर संकल्प लिया गया। मुझे सिलावट समाज का जो युवा टीम है, सिलावट समाज संस्था के नाम से उसका सदर चुना गया है। मैं सभी मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज सिलावट समाज संस्था की कमान हाथ में दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे इंशाअल्लाह बढ़िया काम करेंगे। समाज के अंदर जो कमियां हैं, जो खुराफात है, जो कुरीतियां हैं, उनको मिटाने की पूरी कोशिश की जाएगी और समाज के अंदर जो एकता और भाईचारगी का इंशाअल्लाह हम वो अभियान चलाएंगे और प्यार मोहब्बत का पैगाम देंगे और प्यार मोहब्बत को कायम करेंगे इंशाअल्लाह।
राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक जीवराज सिंह के संयोजन में व तिलोक मेघवाल एडवोकेट की अध्यक्षता में ठरडा रोड स्थित जरूरतमंद परिवारों को अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई की ओर से भेजे गए कपड़े, खिलौने, चप्पल आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर तिलोक मेघवाल एडवोकेट ने जरूरतमंद परिवारों की मीटिंग कर बच्चों को शिक्षित करने सहित सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना, बीपीएल परिवारों की योजना, मजदूर योजनाओं आदि की जानकारी दी। इस अवसर पर आसिफ राइम, संजय पाल शोरान, महेश माली, चंद्रप्रकाश घारू आदि ने सहयोग किया। कार्यक्रम में छोटू बोपा, मुकेश जोगी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा व वृद्ध आदि उपस्थित रहे। अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई की ओर से जो कच्ची बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनके ज़रूरतमंद लोगों के लिए वस्त्रों का वितरण किया गया है। ये उनके लिए हम अंत्योदय फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हैं। अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से गुब्बारे, खिलौने, कंगन और मर्दों के लिए गर्म कपड़े और औरतों के लिए साड़ियाँ, ब्लाउज आदि अंत्योदय फाउंडेशन ने जो भिजवाए थे वो आज अपने यहाँ सुजानगढ़ क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में इनका वितरण किया गया। गुरुजी के सानिध्य में, जीवराज जी गुरुजी के सानिध्य में ये जो वितरण हुआ है और उसमें हमें भी सहभागिता निभाने का जो अवसर मिला है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। पूरी टीम का आसिफ जी, राइन, सीपी, घारू और अन्य जो भी साथी हैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा सुजानगढ़ के एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया जा रहा धरना जारी है। मंगलवार को भी धरनार्थियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर नए कृषि बिलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। धरना पिछले 14 दिनों से रोज 2 घंटे दिया जा रहा है। सालासर के निकटवर्ती गांव रिंडवा की ढाणी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आज कथावाचक पंडित संजय ने भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का एवं कृष्ण रुक्मिणी की विवाह की कथा का वाचन किया। कथावाचक ने बताया कि कथा को श्रवण करने से नहीं, मनन करने से आत्मिक विचारों की शुद्धि होती है। कथा में ग्रामीण महिलाओं ने नृत्य करते हुए झांकी सजाई और रुक्मिणी विवाह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने अपना सहयोग दिया। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।